मेरे स्वामी जी पता नहीं किस हाथ में होंगे। या भगवान मेरे स्वामी जी की रक्षा करना, उन्हें कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा। कमला, अरे ओ कमला, रो रही हो? देखो कमला, रोने धोने से आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप इस बंगले में तुम्हारा कुछ नहीं बचा है। मेरी बात को मानो तो इस बंगले को छोड़ो, मेरे साथ मेरी हवेली चलो, ऐसा आराम से रहोगी। कमीनी रंजीत सिंह, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? आज तो जले में नमक छिड़कने आया, चला जाया नहीं, मैं तेरी शक्ल ही देखने। नहीं कमला नहीं, हम तेरे जले में नमक छिड़कते नहीं, बल्कि हम तेरे जख्मों में मलहम लगाने आया हूं। इसी कमला, जरा हमारी तरफ गौर करो। तो कमला मानो मेरी बात, तो मैं खड़ी कमला मानो। कि कमला मानो मेरी बात, तो मैं खड़ी, बेटा जिंदा रहा अब तुम्हारा नहीं, पति को तेरे मौत है मिल गई, प्यारी सीने लगो दिल दुखावो नहीं। मुंह में कीड़े पड़ेंगे तेरे बेशरम, आसमां गिर पड़े धरती फट जाएगी। एक नारी को क्या तू समझ रखा गे, आन के खातिर खुद ये तो मिट जाएगी। एक नारी को क्या तू समझ रखा गे, आन के खातिर खुद ये तो मिट जाएगी। मंत्री रंजीत सिंह, कभी नहीं तुझे ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे कुछ तो सोच, तेरे जैसा तो मेरा बेटा दीप सिंह था, तो क्या मैं हुआ? तेरी माँ जैसी हूँ, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे ओ कमला, तू मेरी माँ नहीं हो सकती, तू मेरी माँ नहीं हो सकती है, और जो रंजीत सिंह की माँ नहीं, वो रंजीत सिंह का माल है। रंजीत सिंह, मैं समझ गई, तेरी आंख में सुअर के बाल जम चुके हैं, इसलिए तुझे माँ बहन बेटी कुछ नहीं दिखाई पड़ता, बिल्कुल अंधा हो चुका है। लेकिन मैं भी एक सेनापति की वाइफ हूँ। अच्छा, मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अपने स्वामी जी के शान शौकत पे धब्बा हरगिज नहीं। और कमला, हम वो वाला है कि तब तक तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, कि जब तक तुम्हारी जवानी का रास्ता है तुझसे, रंजीत सिंह, तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा। होश में हो या बदहोश, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आज मैं तुम्हें सबक सिखला दूंगी। अच्छा। किसी नारी से पाला पड़ा है, बेशरम कहीं का। चले जाओ यहाँ से। तो देख फिर कमला, अगर नहीं मानती है तो रंजीत सिंह का कह रहा है कि रंजीत सिंह मैं कहती हूँ चुपचाप चले जाओ, टूटता है आराम कर जनी। अगर प्यार से मान जाएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, अन्यथा समझ ले जिंदगी तेरी मिट्टी में मिला दूंगा। कमीने, आने में पहले अपनी शक्ल देखनी, अच्छा। मुझको मिटाने वाले वो खुद मिट जाएंगे। तुम कमीनी, मादाई साला दोखी क्या कर रहे हैं राम को?
अली अकल दिखाती। हाँ? बुढ़ापा के शराब तुमका खाई वो साले खाएगा। मरद मरद कहेगा कि हमका मारे वाले मर गए जाने जी हो ना। मुझसे बगावत किया और बगावत करने का अंजाम देख क्या कर दिया है। ये साले बेहोश हो गई है। अब एक काम करो, तुम इसे उठाओ और हमारी बेडरूम में पहुंचाओ, फिर देखो कि हम इसकी इज्जत तो कैसे तार तार करता हूं। उठाओ और लेकर आओ। यार ये साला धीरे धीरे हमका दलाल बना दी जो हम लड़की ढो वाले ढोए ढोए ले जाए साला ऐस करे का करी मजबूरी अगर ले न जाब तो साला हो करी तो हूँ का कहा मान लेती हूँ लेकिन तुम हूँ जौन है ज्वाला सरदार जी जय मां भानी की जय मां भानी की। लेकिन ज्वाला सरदार जी तुम्हें मालूम होना चाहिए आज तक ने तुमने मुझसे जान करने की कोशिश नहीं किया कि मैं किस जुर्म के कारण आपकी शरण में आया हूं और आपने मुझे अपना सरदार मुक्त किया है। जय सरदार जी लेकिन ज्वाला आज तुम्हें करना क्या है और चलना कहाँ है क्या करना है? मैं तुम्हें बताऊंगा। सुनो मेरे और सुनो साथियों, इस घड़ी मेरे दिल में उठा तू था और सुनो साथियों, इस घड़ी मेरे दिल में उठा तूफान और इसी रात आसाम में और बन बैठा और बन बैठा शैतान और नाम रंजीत सिंह कहलाता है और जिसका खाता है नमक और वार से और जिसका खाता है नमकी वारू से करता है। लगा कर झूठा इल्जाम, हाँ ज्वाला उसने मुझे झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया है। लगा कर झूठा इल्जाम उसने मुझे फंसाया है और कार करे वो नीच का रहम नहीं किया है। और कार करे वो नीच का रहम नहीं किया है।
चलकर उसे मिटाओ। नरसा जरा गुजारा और मंत्री रंजीत सिंह को चलकर जग से आज मिटाओ। ज्वाला, सरदार जी आओ मेरे साथ चलो, चलेंगे हम लोग असम राज्य। सबसे पहले मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर और चलकर खेलेंगे वहां खून की। लेकिन ज्वाला सरदार जी क्या बताऊं, आज 6 महीने का अरसा गुजर गया। आज मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। क्या माँ की याद आ गई? हाँ सरदार जी, माँ और पिता की याद को भूल जाइए, पूरे परिवार को भूल जाइए, क्योंकि हम लोग एक कानून की नजरों में मुजरिम हैं। कहीं कानून की नजर में आ गए तो बेमौत मारे जाएंगे। हाँ ज्वाला, तुम सही कहते हो, कानून की नजरों में हम बागी हैं, एक मुजरिम हैं। जी सरदार। अगर कहीं उनकी नजरों में पड़े हैं या गोलियों का निशाना बनेंगे या तो जेल के सलाखों में जाएंगे। क्यों नहीं सरदार जी? और इससे बेहतर कि आज हम रात 12 बजे अपनी माँ से मिलने के लिए बंगले पर चलेंगे। चलिए सरदार जी। और माँ से मिलने के बाद फिर चलेंगे मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर, क्योंकि मैंने कसम खाया है जब तक उस कुत्ते को मौत की घाट नहीं उतार दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आओ मेरे साथ चलो। चलिए सरदार। भानगी भानगी भानगी। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया और आज से लोग हमें बलबीर सिंह नहीं जानेंगे। क्या जानेंगे? आज लोग हमें डाकू धर्मा के नाम से जानेंगे। डाकू धर्मा के नाम से जानेंगे। और सेना पथा में कभी भई आसाम राज दर और बिना खून खूनी बना पई रूठ गयो भगे। बिना खून खूनी बना पई रूठ गयो भगे। पान चरा रहम ना लाया और भीख मांग कर रोटी खाया कितना रहा कितना रहा उसी समय से दिल में
बहे खून की धारा। सबसे पहले हम चलेंगे माँ काली के मंदिर पर। माँ काली के मंदिर पर? हाँ, माँ काली के दर्शन करेंगे। दर्शन? फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बाबा कल्याणी मल के पास चलेंगे। बाबा कल्याणी मल? सारी बातें बाबा कल्याणी मल से बताएंगे। और फिर क्या करना है सरदार जी? रंजीत का नाम दुनिया से मिटाएंगे। चलो मेरे साथ। जय मां काली की जय, मां काली की जय। जग्गा, ये देख सामने कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? सरदार जी, सामने तो कोई नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं नजर आ रहा। आओ मेरे साथ। चलो, अच्छा हुआ सबके दायरे में तक खत्म हो गया। आओ मेरे साथ। वो लड़की नहीं थी जिसे मैं एक ऑर्डिनरी गर्ल समझ लिया था, शिवाजी पॉइजन ऑफ पैथ। वो एक जहर की पुड़िया थी। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि साली इतनी बड़ी फाइटर निकल जाएगी। उसने ऐसी जगह चोट मार दिया कि मैं तो आवाज ही रह गया। अच्छा हुआ ये कि मेरी जान बच गई, नहीं तो साली राम राम सत्य कर देती। लेकिन वो कहीं बाहर नहीं है, वो मेरे अंडर में है, मेरे कब्जे में है।